नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है और वो खबर ये है कि महाराष्ट्र से हर प्रकार का अपराध खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र राज्य से हर प्रकार के अपराध का पूरी तरह उन्मूलन हो गया है। अब ना वहां पर चोरी, डकैती और हत्या जैसे अपराध हो रहे हैं और औरतें भी, महिलाएं भी पूरी तरह सुरक्षित हो गई हैं। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले जो अपराध होते हैं वो भी पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। माफिया का नामो निशान मिट चुका है। बच्चे भी सुरक्षित हो गए हैं और बुजुर्ग भी सुरक्षित हो गए हैं। बच्चों और बुजुर्गों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं वो भी पूरी तरह खत्म हो गए हैं और ड्रग्स का तो कोई नामो निशान रह ही नहीं गया है। महाराष्ट्र में 1 ग्राम ड्रग्स भी इस समय नहीं बिक रही है, राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य से हर प्रकार का अपराध पूरी तरह खत्म हो गया है। क्योंकि महाराष्ट्र राज्य 100% अपराध मुक्त हो गया है, इसीलिए इस समय महाराष्ट्र सरकार और पुलिस अपनी ऊर्जा अर्नब गोस्वामी जैसे खूंखार अपराधियों को पकड़ने में, जेल के अंदर डालने में लगा रही है। अर्नब गोस्वामी जैसा खूंखार अपराधी जो अपने टीवी चैनल की टीआरपी को बढ़ाने के लिए सेंसेशनलिज्म का सहारा ले रहा था, इस घिनौने अपराध को करने वाला इस देश का पहला इकलौता टीवी एंकर था। इसलिए उसको अब महाराष्ट्र सरकार और पुलिस जेल में बंद कर रहे हैं इस घिनौने अपराध को करने के लिए। क्योंकि महाराष्ट्र राज्य से हर प्रकार का अपराध पूरी तरह खत्म हो गया है, हर प्रकार के अपराधी पूरी तरह खत्म हो गए हैं, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की प्राथमिकता है कंगना रनावत जैसे अपराधी जो पूरी मेहनत करके अपना पैसा कमाते हैं और उस पैसे में से करोड़ों रुपए हर साल इस देश और महाराष्ट्र राज्य की सरकार को टैक्सेस में देते हैं। अब ऐसे खूंखार अपराधियों को महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार जेल में डालना चाहती है, क्योंकि अब महाराष्ट्र राज्य में आतंकवाद, माफिया और ड्रग्स जैसी थ्रेट नहीं बची हैं, ये पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। इसीलिए आज की डेट में महाराष्ट्र सरकार और पुलिस के लिए नंबर 1 थ्रेट है विभोर आनंद जैसे फेंकू और बड़बोले एडवोकेट्स और साहिल चौधरी जैसे यूट्यूबर्स जो सस्ती प्रसिद्धि पाने के लिए अपने सब्सक्राइबर्स, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए लंबी लंबी फेंक रहे थे, इधर उधर की छोड़ रहे थे, जो मुंह में आ रहा था बक रहे थे। अब ऐसे फेंकू लंबी लंबी छोड़ने वाले महाराष्ट्र सरकार और पुलिस के लिए पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में हर प्रकार का अपराध और अपराधी पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, इसलिए महाराष्ट्र सरकार और पुलिस ऐसे लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। दोस्तों, एनसीआरबी की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में प्रतिदिन 105 महिलाएं गायब हो जाती हैं। इन 105 में से 17 महिलाएं रोजाना ट्रैफिकिंग की भेंट चढ़ जाती हैं। यानी कि इन 17 में से कुछ को तो जबरदस्ती वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया जाता है, तो कुछ से जबरदस्ती ड्रग्स बिकवाई जाती हैं और कुछ की जबरदस्ती ऑर्गन्स बेच दिए जाते हैं, यानी कि उनके किडनी, लीवर निकालकर जबरदस्ती बेच दिए जाते हैं। दोस्तों, एनसीआरबी के ही अनुसार बात जब महिलाओं के साथ होने वाले सामूहिक कुकर्म की आती है, तो इस घिनौने अपराध में महाराष्ट्र राज्य हमारे देश में बिल्कुल टॉप पर है। बुजुर्गों के साथ होने वाले अपराध, चाहे वो उनकी हत्या हो, उनके घरों में होने वाली चोरी, डकैती, लूटपाट हो, उसमें भी महाराष्ट्र हमारे देश में बिल्कुल टॉप पर है। और बात जब नार्कोटिक्स कंजम्पशन की आती है, ड्रग्स से जुड़े हुए अपराधों की आती है, तो उसमें तो महाराष्ट्र बिल्कुल टॉप पर बैठा ही हुआ है। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, ये मैं अपने आपको मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूं। एनसीआरबी के अनुसार हमारे देश में जो टोटल अपराध होते हैं उसके 10.6% यानी कि 10.6% अपराध महाराष्ट्र की झोली में आते हैं। इन आंकड़ों को सुनने के बाद आप कहेंगे कि अरे भाई, महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस की सारी ऊर्जा तो इन अपराधों को खत्म करने की तरफ होनी चाहिए, जिनमें से कुछ अपराध तो बहुत ही ज्यादा घिनौने हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री श्री 1008 उद्धव ठाकरे जी, क्योंकि यदि उनके नाम के आगे आप ये सब ना लगाओ, श्री ना लगाओ, मान्य ना लगाओ, तो महाराष्ट्र पुलिस आपको जेल में डाल देती है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी और महाराष्ट्र पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह जी की सारी ऊर्जा तो इस प्रकार के अपराधों को खत्म करने की तरफ होनी चाहिए। इन अपराधों को जो अंजाम देते हैं उन अपराधियों को पकड़ने की तरफ होनी चाहिए। तो फिर इनकी सारी ऊर्जा आज की डेट में अर्नब गोस्वामी और कंगना रनावत जैसे लोगों की तरफ क्यों है? क्यों आज महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस इन घिनौने अपराधों को अंजाम देने वाले असली अपराधियों को छोड़कर विभोर आनंद जैसे फेंकू और बड़बोले एडवोकेट्स के पीछे पड़ गई है, जो सस्ती प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ भी अनसन दावे कर रहे थे? क्यों आज की डेट में महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस अपनी सारी एनर्जी उन लोगों को पकड़ने में लगा रही है जो सोशल मीडिया के ऊपर उद्धव ठाकरे के कार्टून शेयर कर रहे थे, उनके ऊपर जोक कर रहे थे? ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि श्री श्री 1008 उद्धव ठाकरे जी अपनी पार्टी शिवसेना की राजनीतिक चिता तैयार कर रहे हैं। अपनी पार्टी के लिए इतना गहरा गड्ढा खोद रहे हैं जिससे उनकी पार्टी कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की ईगो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है और अब वो बदले की तुच्छ राजनीति पर उतर आए हैं। उनकी ईगो इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है कि वो उन लोगों को भी जेल में डाल रहे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर उनके कार्टून शेयर कर दिए थे। एक कार्टूनिस्ट का बेटा आज अपने ऊपर कार्टून शेयर करने वालों को जेल में डाल रहा है। लेकिन जिन आरोपों के तहत इन सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज को जेल में डाला जा रहा है, अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों को, टीवी एंकर्स को जेल में डाला जा रहा है, यदि उन आरोपों को इस देश के हर राज्य की पुलिस फॉलो करने लग जाए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस देश के आधे से ज्यादा पत्रकार जेलों में बंद पाएंगे और उनमें सबसे ऊपर होंगे रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त जैसे सो कॉल्ड पत्रकार, जिन्होंने समय समय पर इस देश में फेक न्यूज को फैलाया है, कई बार जानबूझकर तो कई बार अनजाने में, लेकिन फैलाया जरूर है। आप सबको पता ही होगा कि हमारे देश की एक महिला पत्रकार हैं जो हर तीसरी फोटो में राहुल गांधी जी के चरण स्पर्श करती हुई नजर आती हैं। पुलवामा के समय पर उन्होंने कहा था कि यह काम मोदी ने ही कराया है चुनाव जीतने के लिए, और ऐसा कहने वाली वो अकेली नहीं थी। इस देश के बहुत सारे सो कॉल्ड लिबरांडू पत्रकारों ने यह दावा किया था कि हो ना हो चुनाव जीतने के लिए पुलवामा मोदी ने ही कराया है। तो क्या उन सब पत्रकारों को जेल में नहीं डाल देना चाहिए था? लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इस दावे को करने के लिए कोई भी जेल में गया हो, क्योंकि इस बात का तो मुझे पूरा विश्वास है कि इनमें से किसी के पास भी इस बात का सबूत नहीं था कि पुलवामा मोदी ने ही करवाया है। लेकिन फिर भी उन्होंने खुलकर सोशल मीडिया के ऊपर इस बात को लेकर लेख लिख के, ट्विटर के ऊपर ये दावे किए, पोस्ट की, लेकिन उनमें से किसी को भी जेल में नहीं डाला गया। तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट अर्नब गोस्वामी को ही आज क्यों दिया जा रहा है? जिन आरोपों के तहत आज की डेट में मुंबई पुलिस सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज को गिरफ्तार करके जेलों में डाल रही है, 54,000 सोशल मीडिया अकाउंट्स को टारगेट कर रही है, उन आरोपों के तहत तो सबसे पहले जो लोग सामना अखबार को चलाते हैं उनको जेल में डालना चाहिए। क्योंकि सामना अखबार में आपको ऐसे सैकड़ों हजारों लेख मिल जाएंगे जिसमें इस देश के बड़े बड़े नेताओं को, महिलाओं को, पुरुषों को डिफेम किया गया है। उद्धव ठाकरे जी, डेफेमेशन के जिन आरोपों के चलते आज आपकी पुलिस अपने सारे काम छोड़कर देश के कोने कोने में जा रही है, लोगों को गिरफ्तार करके मुंबई ला रही है और जेलों में डाल रही है, अदालत के सामने प्रस्तुत कर रही है, डेफेमेशन का वो काम तो आपका अखबार सामना कई दशकों से करता आ रहा है। आपके अखबार सामना में छपने वाले एडिटोरियल्स में इस देश के बड़े बड़े नेताओं के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता रहा है, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है, उन शब्दों को मैं यहां बोल भी नहीं सकता। तो क्या आज आपके सामना अखबार को चलाने वाले लोगों को, सामना के एडिटर को जेल में नहीं होना चाहिए? एसएसआर केस में रिपब्लिक टीवी की कवरेज के ऊपर आपको इतनी ज्यादा परेशानी हुई कि आपने अर्नब गोस्वामी के ऊपर प्रोएक्टिव होते हुए कार्यवाही की और उसको जेल में डाल दिया। लेकिन आपने आज तक एनडीटीवी के तो किसी भी आदमी को जेल में नहीं डाला। 26/11 में एनडीटीवी की जो कवरेज थी वो सीधा सीधा इस देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनी थी, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। एनडीटीवी की कवरेज ने सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से हमारे फौजियों की जान को खतरे में डाला था। फौजी जो वहां पर आतंकवादियों से लड़ रहे थे, पहले से ही अपनी जान को खतरे में डाल के आतंकियों से लड़ रहे थे, एनडीटीवी की कवरेज ने उन फौजियों की जान को खतरे में डालने का काम किया था। तो क्या आप एनडीटीवी के ऊपर भी कोई कार्यवाही करेंगे? कम से कम इस प्रश्न का उत्तर तो इस देश की जनता को दे ही दीजिए। दोस्तों, मैं देख रहा था कि अर्नब गोस्वामी की इस गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया में लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, आम लोगों में भी गुस्सा है और पत्रकार समुदाय भी उद्धव ठाकरे की सरकार को, उनकी पुलिस को काफी खरी खोटी सुना रहा था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे जी की इन हरकतों के ऊपर हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए। क्योंकि यदि उद्धव ठाकरे जी की ऐसी ही हरकतें चालू रही, उनकी पुलिस ऐसी ही हरकतें करती रही, तो अगले चुनाव में उद्धव ठाकरे जी और उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल पाएगी। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि ये राजनीति है और यहां पर कुछ भी परमानेंट नहीं होता, कुछ भी स्थायी नहीं होता। आज महाराष्ट्र में आपकी सरकार है तो कल किसी और की अवश्य होगी, और जब किसी और की सरकार होगी और वो आपके साथ यही करेगा जो आपने शुरू किया है, जब वो आपको आपकी ही दवाई का स्वाद चखाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये बदले की राजनीति शुरू करके आपने कितनी बड़ी गलती की थी। कल जब महाराष्ट्र में किसी और की सरकार होगी और आपके ऊपर जितने भी पुराने केसेस हैं, एफआईआर हैं, वो एक एक करके खुलेंगी। कल जब महाराष्ट्र में किसी और की सरकार होगी और आपके अखबार सामने के ऊपर कई सारे डेफेमेशन के केसेस एक साथ ठोके जाएंगे और आपके अखबार के स्टाफ को, एडिटोरियल टीम को एक एक करके जेल में डाला जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आज आप जो कर रहे हैं वो कितनी ज्यादा गलत बात है, कितनी ज्यादा गंदी राजनीति है।
यदि कोई सोशल मीडिया के ऊपर उद्धव ठाकरे या फिर उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे का कार्टून शेयर कर रहा है तो उसको जेल में डाला जा रहा है। शिवसेना के गुंडे उन लोगों की पिटाई कर रहे हैं। यदि कोई पत्रकार उद्धव ठाकरे की सरकार या फिर उनकी पुलिस की सरेआम आलोचना कर रहा है, खुलकर उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उस पत्रकार को जेल में डाला जा रहा है। आप ही मुझे बताइए कि यदि ये इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? दोस्तों, किसी भी एंगल से देखा जाए ये इमरजेंसी ही है, बस अंतर इतना है कि ये डिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है, इसके ऊपर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर नहीं किए हैं। इसीलिए मेरी मोदी सरकार से अपील है, राष्ट्रपति से अपील है कि अभी के अभी तुरंत महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार एक तानाशाही सरकार बन चुकी है। ऐसा तानाशाही राज्यों में ही होता है कि आप तानाशाह के विरुद्ध कुछ कहें तो आपको सजा दी जाती है, आपको जेल में डाल दिया जाता है। प्रजातंत्रों में, डेमोक्रेसीज में ऐसा नहीं होता। दोस्तों, ये बात अपने आप में कितना ज्यादा विरोधाभास रखती है कि उद्धव ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट महान बाला साहब ठाकरे की संतान है। बाला साहब ठाकरे जो किसी को कुछ भी बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे, जो उनके मन में होता था वही जबान पर होता था। वो खुलेआम किसी भी नेता को कुछ भी कह देते थे, किसी भी प्रकार की गाली दे दिया करते थे। आज उन बाला साहब ठाकरे का बेटा उसी बात के लिए दूसरे लोगों को जेल में ठूस रहा है, आलोचना करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए जेल में डाल रहा है। जरा सोच के देखिए इस बात में कितना ज्यादा विरोधाभास है। नमस्कार, जय मां भारती।